ये है क्लास 10th हिस्ट्री का हमारा चैप्टर 3 एनसीईआरटी के सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं। उसमें नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर 3। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। फर्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। हमें बताना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो क्या था। देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। उस दिन बहुत सारे ग्रामीण अमृतसर में बैसाखी के मेले में शामिल होने के लिए बाग के मैदान में एकत्रित हुए थे। जो 13 अप्रैल का दिन होता है पंजाब में जो है एक त्यौहार होता है उनका बैसाखी, वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी त्यौहार को मनाने के लिए जो ग्रामीण थे, जो गांव के आसपास के अमृतसर के, जो अमृतसर एक शहर है उसके आसपास जो गांव के लोग हैं वो सारे क्या है, वहाँ पर एक मेला लगता था बैसाखी के दिन। उसमें जो है शामिल होने के लिए, मेला देखने के लिए वहाँ पर एक जो बहुत बड़ा बाग था जो है जिसे हम जलियांवाला बाग कहते हैं, जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। यह मैदान चारों ओर से बंद था। बाग शहर से बाहर होने के कारण लोगों को यह मालूम नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया गया है। ये जो बाग था वो शहर से काफ़ी दूर था और जो गांव के लोग आए थे दूर दूर से, उनको ये नहीं पता था कि जो ये इलाका है इसमें मार्शल लॉ लागू हो गया है। मार्शल लॉ क्या होता है? जो सरकार होती है वो मार्शल लॉ तब लागू करती है जब एक ये संवैधानिक जो है एक कानून लेकर आती है जिसके तहत उस जो सेना होती है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया पे, या आप कह सकते हैं पूरे देश पे, जब मार्शल लॉ लागू होता है तो वहाँ पर सेना का राज हो जाता है। जब सरकार को कोई विद्रोह होने की कोई शंका होती है या ये लगता है कि यहाँ पर जो है ये एरिया सेफ नहीं है, यहाँ पर जो है किसी भी तरह की हिंसक घटना हो सकती है, तो मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है जिसमें जो है काफ़ी जो लोग हैं उनको एक साथ इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन जो ये एरिया था वो शहर से काफ़ी दूर था तो लोगों को पता ही नहीं था कि इस एरिया में मार्शल लॉ लागू किया गया है। और वो क्या है, अपने जो है बैसाखी के मेले के लिए वे वहाँ सारे इकट्ठे हो गए। उस टाइम पर जो भारत में जो जनरल डायर थे, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बाग के मुख्य द्वार से निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। जो जनरल डायर था उसने क्या किया, उसको पता था कि ये लोग मेले के लिए आए हैं और ये किसी भी तरह की कोई हिंसक घटना भी नहीं करने वाले, फिर भी वो अपने सैनिकों के साथ वहाँ आया और जो निहत्थी जो पब्लिक थी, वहाँ भीड़ थी जो लोगों की, उसके ऊपर उसने खूब जो है गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। उस बाघ हत्याकांड में क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो जो है जब उसने गोलियां चलवाई तो लोगों के पास भागने के लिए भी कोई रास्ता नहीं था, वो चारों ओर से बंद था। और वो जो है मेन जो गेट था उससे जो है जनरल डायर ने एंट्री की और गोलियां चलवानी जो है शुरू कर दी। तो लोग कहीं पर भी जो है अपनी जान बचाने के लिए भाग भी नहीं सकते थे, तो वो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है मारे गए। बाद में डायर ने बताया कि वह सत्याग्रहियों के मन में दहशत बिठाना चाहता। देखो, जो जनरल डायर था उसको पता तो था कि ये लोग जो है सिर्फ अपना जो है उत्सव मनाने, अपना त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये किसी तरह की हिंसक घटना के लिए इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि है वो चाहता था कि जो ये सत्याग्रही हैं, जो महात्मा गांधी के जो है विचारों पर चल रहे हैं, जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जो लोग प्रेरित हैं, मैं सिर्फ उनके मन में दहशत बिठाना चाहता हूँ कि तुम जो है अंग्रेज़ों से जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ़ आवाज़ मत उठाओ। तो इस तरह से 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी इसे जो है संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन। ख पार्ट जो है इसका। साइमन कमीशन क्या था? ब्रिटेन की एक टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसका प्रमुख उद्देश्य था भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना तथा उसके विषय में सुझाव देना। जो साइमन कमीशन था उसका गठन तो हुआ था 1927 में, लेकिन वो भारत कब आया था, इसका जो नेतृत्व जिसने किया था उस व्यक्ति का क्या नाम था? सर जॉन साइमन। और जो है साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया? 1928 में।
तो जो ब्रिटेन की एक जो नई चुनी हुई सरकार थी, उसने एक व्यक्ति जो थे सर जॉन साइमन, उनके नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग, मतलब एक कानूनी आयोग, एक कमीशन का गठन किया, जिसमें वो क्या चाह रहे थे कि जो उस आयोग को बोला गया कि आप जो है भारत जाइए और भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसकी कार्यशैली वो कैसे जो है कार्य करती है, उसके विषय में आप अध्ययन कीजिए और उसके विषय में हमें सुझाव दीजिए। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। अब जो है ये था हमारे जो है विद्रोह का असली कारण कि हमने जो है इसका जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। क्यों? क्योंकि इसमें सारे व्यक्ति ही क्या थे? अंग्रेज सदस्य थे। अब जो भारत राष्ट्रवादी थे, उन्होंने कहा कि ये कैसा आयोग है जब इसमें सारे व्यक्ति जो है, जो इसकी संविधान की कार्यशैली को देखेंगे, जब वे है ही सारे अंग्रेज, तो वो जो भारतीय हैं उनके जो अधिकारों के बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना फ़ायदा सोचेंगे। तो जब सारे सदस्य अंग्रेज थे तो लोगों ने क्या किया, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया। तो जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो लोगों ने उसका स्वागत कैसे किया? नारे लगा के उसका विद्रोह किया, ये कह करके साइमन कमीशन वापस जाओ, मतलब वापस अपने जो है इंग्लैंड चले जाओ। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में भाग लिया। जो ये साइमन कमीशन था, इसके खिलाफ ये नहीं है कि सिर्फ महात्मा गांधी या जो राष्ट्रवादी थे या कांग्रेसी थे, सिर्फ उन्होंने नहीं, बल्कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य जितनी भी पार्टियां थी, वे सभी इसके खिलाफ थी और सभी ने इसका विद्रोह किया। वो क्योंकि उनको पता था कि ये किसी भी तरीके से भारतीयों के हित में काम नहीं करेगा, भारतीयों का इसमें कोई हित निहित नहीं है। इसलिए उसे कहा कि साइमन कमीशन आप जो है वापस चले जाओ। अपने सर जॉन साइमन को बोला कि आपका जो ये कमीशन है, जो ये रिपोर्ट जांच करने आया है, इसको वापस लेके जाओ, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये हैंड रिटन नोट्स अगर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दिया है, वहाँ आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।